हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजे टॉक्स। दोस्तों, आज की कहानी है 20 वर्षीय प्रिया श्रीधर की, जो कि हैदराबाद की रहने वाली थी और अनफॉर्चुनेटली अब हमारे बीच में नहीं है। ये कहानी ना तो आपको किसी अखबार के पन्नों में मिलेगी और ना ही किसी चैनल की सुर्खियों में। एक लड़की जिसकी उम्र महज 20 साल थी, अभी अभी उसने नीट की परीक्षा लिखी थी और आगे जाकर के वो डॉक्टर बनना चाहती थी। माँ बाप दिन रात मेहनत करके एक एक रुपए जोड़कर अपनी बेटी को विदेश भेजकर MBBS की पढ़ाई कराना चाहते थे। लेकिन किसे पता था कि 20 साल की प्रिया की इस ऊंची उड़ान को, उसके सपनों को कुचल दिया जाएगा, और वो भी टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम के स्कैमर्स के द्वारा। उसके जो पंख हैं वो काट दिए गए, उसकी जो ख्वाहिशें हैं उसको कुचल दिया गया। 1 मई 2023 तक सब कुछ सामान्य था। वो खुश थी, उसके माता पिता करियर काउंसलर से बात कर रहे थे और उसको विदेश भेजने की तैयारी की जा रही थी। लेकिन तभी 1 मई 2023 को व्हाट्सएप पे उसको एक मिस कॉल आती है, और जब वो पूछती है तो उसे बताया जाता है कि हाय, हाउ आर यू, आई एम मिस रियाद संघी, HR from Easy Life Everyday Solutions. Our company is recruiting part-time workers. Do you want to join? अब जॉब की जरूरत किसको नहीं होती। जब तक कि वो विदेश जाती, आगे की पढ़ाई करती, उसके पहले अगर कोई पार्ट टाइम जॉब की अपॉर्चुनिटी किसी के सामने आती है तो यकीनन आप भी इसमें हाँ ही कहेंगे। प्रिया ने भी ठीक वैसा ही किया। Yes, but I need all the details. ऐसा कहते ही सामने से जवाब आया, Well, I am going to give you a brief overview of our workflow. We work with bloggers on YouTube to help bloggers to rate, like, so that they can get liked and followed by the people. The bloggers pay the platform, so the platform hires employees to help us do a lot of this work in order to meet the needs of the blogger and pay commissions to the staff. We cooperate and win together. Every day you just need to like some YouTube videos in your free time, and we pay 50 rupees for each task. You can earn up to 2,500 rupees per day. So do you want to try this? Obviously जवाब क्या हो सकता है? जवाब हो सकता है yes. अब आप कहेंगे कि ये कहानी मुझे कैसे पता चली। ये कहानी मैं आपके सामने ला पा रहा हूं प्रिया की बहन के कहने पर। मुझे कल ही इंस्टाग्राम पर एक मैसेज आया और मुझे प्रिया की बहन ने रिक्वेस्ट किया कि वो ये चाहती हैं कि उनकी जो बहन है वो तो इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन ऐसी कोई भी बहन या कोई भी भाई अपनी जिंदगी न खत्म कर ले, इसलिए इस कहानी को सामने आना बहुत जरूरी है। और आज मैं इस कहानी को आपके सामने लेकर आया हूं। ये सिलसिला शुरू होता है 1 मई से, और 8 मई 2023 को प्रिया ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। ठीक उसी समय जब उसके माता पिता घर से बाहर गए हुए थे करियर काउंसलर से बात करने के लिए, स्टडी अब्रॉड की जानकारी लेने के लिए। अब सवाल यह है कि प्रिया ने ऐसा कदम क्यों उठाया। प्रिया ने ऐसा कदम इसलिए उठाया क्योंकि टेलीग्राम प्रीपेड टास्क के चंगुल में पड़ने के बाद प्रिया ने 11 लाख रुपए गंवा दिए, और वो 11 लाख रुपए उन्होंने अपने घर से नहीं लिए थे। उस 11 लाख रुपए को चुकाने के लिए उन्होंने कुछ बैंकों से लोन लिया और कुछ दोस्तों से भी पैसे उधार लिए, इसलिए ताकि वो वहां पर लगा दें, और जब उनको रिटर्न मिलेगा तो वो अपने दोस्तों को भी वापस कर देंगे और वो लोन भी चुका देंगे। अब हैरानी की बात यह है कि जब 8 तारीख को प्रिया ने अपनी जिंदगी खत्म की, तब किसी को नहीं मालूम था कि आखिर उसने सुसाइड क्यों किया। ऐसी क्या वजह थी कि प्रिया ने अचानक एक दिन ऐसा फैसला ले लिया। किसी को भी कारण नहीं पता था। पुलिस घर आई, सारी जांच हुई, सब पूछताछ हुई, लेकिन पुलिस को भी ये बात नहीं बताई जा सकी क्योंकि तब तक घर में किसी को नहीं पता था कि आखिर किन कारणों की वजह से प्रिया ने सुसाइड कर लिया। जब 9 तारीख को प्रिया की बहन ने प्रिया का मोबाइल देखा तो उनको टेलीग्राम पर बहुत सारे नोटिफिकेशंस दिखाई दिए। जब उन्होंने वो नोटिफिकेशंस देखा तो आपको जानकर हैरानी होगी कि वो जो स्कैमर्स हैं वो उससे अभी भी 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे, ताकि वो उसके लगाए हुए सारे पैसे उसको वापस कर सके। सारी चैट्स को पढ़ने के बाद जब प्रिया की बहन ने ऑनलाइन जाकर के इस विषय के बारे में सर्च किया तो उनको मेरा वीडियो मिला। उसके माध्यम से उन्होंने मुझे संपर्क किया और सारी बात बताई, और सारी बात मुझसे पूछी भी, क्योंकि बहुत सारी चीजें होती हैं जो लोगों को पता ही नहीं होती हैं।
और उनके साथ भी ऐसा ही था। जब सारी उन्होंने चैट्स पढ़ी, जो व्हाट्सएप की चैट्स थी और जो टेलीग्राम की चैट्स थी, वो सारी पढ़ने के बाद उनको माजरा समझ में आ चुका था कि आखिर क्या घटना प्रिया के साथ घट रही थी, जो कि 1 तारीख से शुरुआत होकर के 6 तारीख तक चली और आखिरकार 8 तारीख को प्रिया ने बिना सोचे समझे, बिना किसी से अपने घर में बात किए हुए, शायद इस गिल्ट में कि मेरे घर वाले इतनी मेहनत करके मुझे बाहर भेजने का इंतजाम कर रहे हैं और मैंने 11 लाख रुपए गवा दिए, जहां कि उनके माता पिता की जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो भी बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। पिताजी एक प्राइवेट कंपनी से रिटायर्ड हैं और उनका स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा नहीं रहता है। और यही वजह है कि आज प्रिया की बहन के दिमाग में भी एक बहुत बड़ा सवाल है कि वो 11 लाख रुपए के इस लॉस के बारे में अपने परिवार को कैसे बताए। तो ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये सिर्फ एक न्यूज नहीं है। इसके पीछे के अगर अलग अलग पहलुओं को आप समझेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि टेलीग्राम प्रीपेड टास्क स्कैम कोई छोटा मोटा स्कैम नहीं है। अगर उनकी बहन अगले दिन मोबाइल पर टेलीग्राम के आए हुए इन मैसेजेस को नहीं पढ़ती तो शायद उनको ये पता ही नहीं चलता कि आखिर ऐसा हुआ क्यों। और ये कोई इकलौती कहानी नहीं है। इसके पहले भी मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि किस तरह से संगा रेड्डी के एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने 12 लाख रुपए गंवाने के बाद अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली थी। तो क्या इन सब चीजों के बाद कुछ बदल गया? क्या कहीं कोई एक्शन आपको दिखाई दे रहा है? कोई सरकार कहीं कुछ गंभीरता से इसको ले रही है? सैकड़ों में विक्टिम्स मुझे रोज मैसेज करते हैं, इंस्टाग्राम पे करते हैं, ईमेल करते हैं और कमेंट्स में बहुत सारे लोग मुझसे रिप्लाई की उम्मीद करते हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि बहुत सारे लोगों के कमेंट्स में रिप्लाई करता हूं और बहुत सारों के मैं नहीं कर पाता हूं क्योंकि मेरे पास जवाब नहीं है। जिसका जवाब साइबर पुलिस नहीं दे पा रही, जिसका जवाब बैंक नहीं दे पा रही, जिसका जवाब कोर्ट नहीं दे पा रही है। लोगों के पास कोर्ट के ऑर्डर्स हैं फिर भी पैसों की रिकवरी नहीं है। मेरे पास कोई जवाब नहीं है। मेरा काम है सिर्फ और सिर्फ अवेयरनेस फैलाना, ताकि आप में से जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कम से कम आगे जाकर के वो इस तरह के किसी स्कैम में ना फंसें। ऐसी अनगिनत कहानियां मैं जानता हूं जो मैं आपके सामने ला भी नहीं सकता हूं क्योंकि वो लोग खुद सामने नहीं आना चाहते हैं। उनके अंदर खुद एक गिल्ट है। वो खुद ये सोचते हैं कि यार मैं तो इतना पढ़ा लिखा हूं फिर भी मैं इसमें फंस गया। बात यहां पढ़े लिखे की है ही नहीं। एक से एक अच्छी डेजिग्नेशन, एक से एक अच्छी डिग्री और एक से एक अच्छे ओहदों में रहने वाले लोगों के पैसे इसमें फंसे हैं। और उसका कारण क्या है, उसी की चर्चा हम आज करेंगे आज के वीडियो में। अगर आप भी ये जानना चाहते हैं कि ये स्कैम किस तरह से काम कर रहा है तो आपसे उम्मीद करूंगा कि आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और वो लोग जो इस वीडियो में तब पहुंच रहे हैं जब वो किसी स्कैम में फंस चुके हैं, किसी ग्रुप में फंस चुके हैं, तो मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपने जहां तक पैसे लगा दिए हैं वहीं रुक जाइएगा, क्योंकि आप उसके आगे जितने भी पैसे लगाते जाएंगे उसमें से एक भी रुपया आपको वापस नहीं आएगा। अब मैं आपको दिखाता हूं वो आखिरी कुछ मैसेजेस जो प्रिया के द्वारा उन स्कैमर्स के साथ किया गया और किस तरह से प्रिया को ट्रैप में फंसाया गया। तो शुरुआत होती है जिसमें कि उनको व्हाट्सएप पर बताया जाता है कि इस तरह की एक जॉब है। तो यहाँ पर आपको अपना नाम, अपनी उम्र और अपनी जॉब, ये सारी चीजें बतानी है, अपनी कुछ डिटेल्स देनी है। तो जैसे ही प्रिया ने अपनी इंफॉर्मेशन दी उसके बाद स्कैमर ने उनको 3 लिंक भेजी और बताया कि आपको क्या करना है, इन तीनों लिंक्स को ओपन करके उन वीडियोस को लाइक करना है और उसका स्क्रीनशॉट हमें वापस भेज देना है। तो इतना आसान सा टास्क है जो कि आपको यहाँ पर परफॉर्म करना है। अब देखने वाली बात यह भी है कि नो नीड टू फिनिश द वीडियोस, ऑल यू नीड टू डू इज टू क्लिक द लाइक बटन देन सेंड मी द स्क्रीनशॉट। मतलब कि वो ये नहीं चाहते हैं कि आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट करो पूरा वीडियो देखने में। आपको सिर्फ लिंक पर क्लिक करना है, उसके बाद लाइक करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेकर के उस स्कैमर को व्हाट्सएप पर वहीं भेज देना है। अब मैं आपको बताता हूं कि अब तक क्या होता था कि रैंडमली सिर्फ मैसेज भेजते थे स्कैमर्स। अब इन्होंने मॉडल पूरा चेंज कर दिया है। उसका कारण ये है कि इनके जो मैसेजेस थे वो आमतौर पर ओपन नहीं हुआ करते थे और जब लोग इसको 2 से 3 दिन बाद देखेंगे तब तक वो नंबर इनएक्टिव हो जाया करते थे। तो ये मजबूरी थी इनकी कि इन्होंने इस मॉडल को थोड़ा सा चेंज किया। सबसे पहले ये मिस कॉल मारते हैं और मिस कॉल मारने के बाद जैसे ही आप अपने मोबाइल को उठाते हो और उससे क्वेश्चन मार्क डाल के पूछते हो कि भैया आप कौन बोल रहे हैं, तभी सामने से आपको मैसेजेस आने शुरू हो जाते हैं और जैसे ही आपसे सवाल पूछते हैं आपके सामने वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी परोस दी जाती है। अब जैसे ही प्रिया ने तीनों टास्क कंप्लीट किए तो प्रिया को बताया गया कि आपकी जो 150 रुपए की सैलरी है वो आपको कहाँ मिलेगी, टेलीग्राम पे मिलेगी। वहां पर आपको जाना है और आपको टीना 456987 को
जाकर के ऐड करना है और उनको अपना ये कोड बताना है। और कोड बताने के बाद आपको क्या करना है, टीना को भेजे हुए मैसेज का स्क्रीनशॉट इसको भेजना है ताकि ये आपकी सैलरी आपके अकाउंट में जमा करा सके। अब टेलीग्राम पर मौजूद टीना आपसे आपका अकाउंट नंबर मांगती है और 5 मिनट के अंदर ही आपके अकाउंट में 150 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाते हैं। उसके बाद आपको एक नियम कायदे बताए जाते हैं कि आपके सामने 24 टास्क आने वाले हैं, आपको एक ग्रुप में ऐड किया जाने वाला है और वहां आपको हर टास्क को परफॉर्म करने का 50 रुपए मिलेगा, जिसमें कि कुछ प्रीपेड टास्क भी शामिल हैं। अब इसमें होता क्या है कि अलग अलग ब्रैकेट में एक पूरा चार्ट आपको दे दिया जाता है, जिसमें आपको बताया जाता है कि शुरुआती 3 टास्क करने पे आपको 50-50 रुपए मिलेंगे। फिर अगले लेयर में जब आप 4, 5, 6 नंबर का टास्क करेंगे तो उसमें एक आपको प्रीपेड टास्क खेलना होगा, जिसके बारे में आपको बाद में बताया जाएगा। और नियम और कायदों के हिसाब से आप सिर्फ एक प्रीपेड टास्क जो है उसको ही मिस कर सकते हैं और उसके बाद आपको अगला जो कमीशन मिलेगा वो 25 रुपए का मिलेगा। यानी कि शुरुआत में जिसके आपको 50 रुपए मिल रहे थे, बाद में आपको 25 रुपए मिलने लग जाएंगे अगर आप किसी प्रीपेड टास्क को मिस करते हैं तो। उसके बाद जब आप अगले पड़ाव में पहुंचते हैं तो आपसे फिर से 3 टास्क कराए जाते हैं, फिर से आपको 150 रुपए दे दिया जाता है। उसके बाद अगले पड़ाव में फिर से एक आपके सामने प्रीपेड टास्क दिया जाता है जो कि एक मैंडेटरी टास्क है। और अब आपको प्रीपेड टास्क कैसे करना है इसके लिए आपको बताया जाता है कि ये एक ग्रुप टास्क है, तो इसके लिए आपको एक अलग ग्रुप में ऐड किया जाएगा। अब होता क्या है, सबसे पहले तो आपको काम बताया गया जो कि आपको जेन्युइन लगेगा कि हाँ होता है। यूट्यूबर्स भी लाइक खरीदते हैं, ब्लॉगर्स भी लाइक खरीदते हैं, ट्रैफिक खरीदते हैं ताकि उनको ज्यादा से ज्यादा रीच मिल सके। तो यहां पर क्या हुआ, आपको लगा ये जेन्युइन है। अब वो फेस कौन सा था, वो फेस था एक्सपेरिमेंटल, जहां पर आपको जॉब की जरूरत थी, नंबर 1। और दूसरा, आपको इसमें कुछ भी खराब नहीं लगा कि होता है प्रमोशन के लिए व्लॉगर्स, यूट्यूबर्स और जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती है वहां पर जो प्रोडक्ट्स बिकते हैं वो भी रिव्यूज को परचेज करते हैं और ये सच्चाई है। और जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है वो ये जानता है, तो उसको ये क्या लगता है, जेन्युइन लगता है। अब वो एक्सपेरिमेंटल फेस है। एक्सपेरिमेंटल फेस में आपका कुछ जा नहीं रहा है, तो आप उनके चंगुल में आ जाते हैं बहुत आसानी से। अब आपके अकाउंट में क्या हुआ, 150 रुपए पहले व्हाट्सएप पे टास्क किया आपने, उसके आए। उसके बाद यहाँ पर आपने जो फर्स्ट पड़ाव में, पहले पड़ाव में जो 3 टास्क हुए थे, जिसमें कि आपको अगेन 3 वीडियोस ही लाइक करने थे यूट्यूब के, वो करने के बाद भी आपको 150 रुपए आपके खाते में डाल दिए जाते हैं। उसके बाद अगले पड़ाव में फिर आपसे कहा जाता है कि आपको एक प्रीपेड टास्क खेलना है। प्रीपेड टास्क क्या होता है, प्रीपेड टास्क में आपको बताया जाता है कि ये एक पूरा चार्ट है जिसमें 1000 रुपए से लेकर के आपको 3 लाख रुपए तक इन्वेस्ट करने हैं। और अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपको इमीडिएटली इसका रिटर्न मिल जाएगा जो कि 30 से 40% का होगा। कुछ ग्रुप्स में 30% दिया जा रहा है, कुछ ग्रुप्स में 40% दिया जा रहा है। इसके बाद आपको दी जाती है एक रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शनिस्ट का काम ये होता है कि वो आपसे फंड्स के बारे में बात करे। आपसे कहा जाता है कि इसके लिए आपको एक रिसेप्शनिस्ट से बात करनी पड़ेगी। रिसेप्शनिस्ट से जाके आप जब बात करते हैं तो आपको वो इंसिस्ट करती है कि आप एक मिनिमम वाला गेम खेल लो जो कि 1000 रुपीज का होता है। अगर आप 1000 रुपीज का आप गेम खेलते हो तो आपको इन रिटर्न 1300 रुपए से लेकर 1400 रुपए का प्रॉफिट होने वाला है। आप क्या करते हो, आपको चूंकि इतने पैसे मिल चुके हैं तो आप अपने दिमाग में सोचते हो कि चलो मेरा ज्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि अब तक मैं ऑलरेडी 500 से 700 रुपए कमा चुका हूं और मुझे पैसे आ चुके हैं, तो मुझे 1000 रुपए इन्वेस्ट करने में कोई हर्ज नहीं है। तो आमतौर पर क्या होता है, विक्टिम वो 1000 रुपए वहां जाकर के पे कर देता है। आपने 1000 पे कर दिए और थोड़ी ही देर में आपके अकाउंट में 1400 रुपए वापस आ गए। ठीक है, यहां तक कहानी ठीक थी। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद आपको अगले पड़ाव में कहा जाता है कि फिर से एक प्रीपेड टास्क आ गया जो कि 11वां टास्क है। अब आपको ऐड किया जाता है एक ग्रुप के अंदर। क्यों, क्योंकि वो एक ग्रुप टास्क है। तो आगे के जो आपको टास्क खेलने हैं वो आपको ग्रुप में खेलने हैं और उस ग्रुप में सिर्फ 3 से 4 मेंबर्स होते हैं। अब कहानी में 4 नए किरदार शामिल हो जाते हैं और वो 4 नए किरदार कौन है, एक का नाम है वैभव अरोड़ा, दूसरी है जेनी, तीसरा है फतेह सिंह बाजिया, चौथी है खुद प्रिया और 5वां जो डिलीट अकाउंट आपको दिख रहा है ये है इरविन। ये कौन है, ये वो हैं जो ये सारा गेम मैनेज करने वाली हैं, ये सारे टास्क उनको इस ग्रुप में खिलाने वाली हैं। अब ये अकाउंट डिलीटेड क्यों है, क्योंकि जब उनकी बहन ने स्क्रीनशॉट लिए तब तक ये अकाउंट डिसेबल हो चुका था। और आमतौर पर ऐसा ही होता है, 2 से 4 लोगों को ठगने के बाद ये अपना अकाउंट डिलीट कर देते हैं या फिर अपना यूजर नेम चेंज कर लेते हैं और उसके बाद नया अकाउंट बना लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आसान है टेलीग्राम पर नया अकाउंट बनाना। चलिए अब VIP3 नाम के इस ग्रुप में क्या कन्वर्सेशन होती है
उसको हम समझते हैं और उसके बाद आपको अंदाजा लग जाएगा कि ऐसा क्या है कि विक्टिम इनके चक्कर में फंस जाता है और लाखों लाख रुपए गवा देता है। तो शुरुआत होती है, वैभव अरोड़ा कहते हैं हेलो एवरीवन, सब लोग हेलो करते हैं। उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि हमारे ग्रुप में एक टीचर भी हैं और उनको कुछ रूल्स बताए जाते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल यह है कि आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज इंटर्ड इनटू द सिस्टम, इट इज फॉरबिडन टू सेंड द डेटा प्रोवाइडेड टू यू बाय द टीचर टू अ थर्ड पार्टी, ब्ला 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 ब्ला। इसमें क्या है, एक क्रिप्टो के फेक वेबसाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब तक आप जिसको YouTube का खेल समझ रहे थे, YouTube लाइक का खेल समझ रहे थे, अचानक उसमें मर्चेंट टास्क यानी कि प्रीपेड टास्क की एंट्री हो जाती है और ग्रुप में आपको बताया जाता है कि आपको एक वेबसाइट पर रजिस्टर करना है जो कि क्रिप्टो की वेबसाइट है। तो जो भी ये आप प्रीपेड टास्क या मर्चेंट टास्क करने वाले हैं वो सब आपको कहां करना है? इस क्रिप्टो की वेबसाइट पर करना है और 4 टास्क तक, अगले 4 टास्क तक आपको पैसे का विड्रॉल नहीं मिलने वाला है। उसके बाद आपसे कहा जाता है कि आप इस वेबसाइट पर रजिस्टर कर लीजिए। आप वहां जाकर रजिस्टर कर लेते हैं। फिर आपको रूल बताए जाते हैं। तो पहला रूल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आफ्टर द इंफॉर्मेशन इज इंटर्ड इनटू द सिस्टम। सिस्टम कौन सा? ये वाला सिस्टम। इस सिस्टम में जो भी इंफॉर्मेशन आपने एंटर कर दी है वो लॉक हो जाती है, उसमें कोई भी मैनिपुलेशन नहीं हो सकता है। तो ये एक नियम है जो कि बताया जा रहा है और आमतौर पर जब पहली बार आप ये नियम पढ़ते हैं तो आपको भी समझ में नहीं आता है क्योंकि बड़ी वियर्ड ही भाषा में ये बात लिखी होती है। अब रूल नंबर 2 ये है कि इट इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन टू ऑपरेट विदाउट परमिशन और नॉट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। इफ यू डू नॉट अंडरस्टैंड, प्लीज आस्क द टीचर फॉर एडवाइस एज सुन एज पॉसिबल। Losses caused by violating the rules due to their own reasons will be borne by themselves and will not be entitled to the compensation plan and income agreement. Reply okay after reading the rule. अब यहाँ पर वो आपको ये बता रही है कि जो भी हम इंफॉर्मेशन आपको दे रहे हैं और जिस तरह की भी परमिशन हमने आपको दी हैं, आपको उसी के हिसाब से चलना है। अगर आप कोई गलती करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? आपकी है। हम में से कोई भी आपकी हेल्प करने वाला नहीं है। अब तीसरा रूल जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि द मर्चेंट सिस्टम रेंडमली असाइंस 2 to 4 ऑर्डर्स। ईच ऑर्डर रिक्वायर्स प्रीपेमेंट। The amount and order are randomly distributed by the system and the last order is refund order। मतलब कि शुरू से जो 4 ऑर्डर हैं, 2 से 4 ऑर्डर जो कि ये बता रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 4 ही ऑर्डर होते हैं हमेशा। तो ये जो चारों ऑर्डर हैं जब तक कि ये कंप्लीट नहीं होंगे तो जो चौथा ऑर्डर है वही है रिफंड ऑर्डर। इसके पहले के जितने भी टास्क होंगे, जितने भी आपने प्री पेमेंट की होंगी, वो पैसा आपके खाते में तब तक नहीं आएगा जब तक कि आप आखिरी ऑर्डर नहीं कंप्लीट कर लेते। नो एडिशनल टास्क ऑर्डर्स विल बी एक्सेप्टेड अंटिल द ऑर्डर टास्क इज कंप्लीटेड एंड नो रिफंड्स विल बी गिवन अंटिल द ऑर्डर इज कंप्लीटेड टू गेट बैक द फुल अमाउंट ऑफ द फंड। इफ यू क्विट इन द मिडिल, all tasks will be cancelled and you will not be refunded. You will be removed from the task group and you will not be able to do any more tasks. Reply 3 आफ्टर रीडिंग द रूल। अब यहाँ पर जो आपको मैंने 4 किरदार बताए थे वो चारों ही इस ग्रुप में मौजूद हैं और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि वो चारों ही इसी ग्रुप का, इसी गैंग के मेंबर्स हैं, जिसकी जानकारी प्रिया को नहीं थी या फिर किसी भी विक्टिम को नहीं होती है जो इस समय वो ग्रुप में बैठा होता है। इसके आगे क्या होता है? इसके आगे टास्क नंबर 1 आता है जिसमें इनसे 3,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कराया जाता है और बताया जाता है कि आपको 3,900 रुपए मिल जाएंगे। अब यहाँ पर सभी लोग जितने भी ग्रुप में मेंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं। वो बता रहे हैं कि कल मैंने सिर्फ 96,000 कमाया, मैंने सिर्फ 1 लाख कमाया और आज मैं इससे ज्यादा कमाना चाहता हूँ, ऐसा वैभव ने कहा। बाद में वो जो टीचर है, वो जो रिसेप्शनिस्ट है, वो ये कहती है कि अब जो इसमें 2 नए मेंबर हैं, जेनी और प्रिया, इन दोनों का आपको ख्याल रखना है क्योंकि ये नए हैं। तो आपको इनका जो है ख्याल रखना है कि ये भी टास्क को अच्छे से समझ सकें और कोई गलती ना करें। ठीक है, पैसा मिलने के बाद सब कांग्रेचुलेशन वगैरह होता है, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जाती है। उसके बाद आता है टास्क नंबर 2। यहाँ पर आपको बताया जाता है कि जो ये वेबसाइट है जहां पर आपने रजिस्टर किया है वहां पर आपको स्टेप अलग अलग बताए गए हैं। स्टेप 1 में आपको क्लिक ऑन BTC USDT करना है। उसके बाद स्टेप 2 में आपको क्या करना है? क्लिक बाय लेस 180 सेकेंड, मतलब 180 सेकेंड के अंदर आपको बाय लेस पर क्लिक करना है। ठीक है, तो ये जो वेबसाइट है, पहले मैं आपको बता देता हूं कि ये पूरी फेक वेबसाइट है। इस वेबसाइट का कोई भी लेना देना क्रिप्टो करेंसी से नहीं है। ये वेबसाइट सिर्फ चीटिंग के लिए बनाई जाती है और सेम स्क्रिप्ट समय समय पर डोमेन चेंज करके अलग अलग डोमेन पे होस्ट कर दी जाती है और नए लोगों को चीट किया जाता है। स्टेप 3 में आपको बताया गया कि इंटर द फुल अमाउंट ऑफ द अकाउंट, मतलब जितने का भी आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं
वो यहाँ पर आपको एंटर करना है। उसके बाद क्लिक टू द सबमिट ऑर्डर, प्लीज सबमिट योर ऑर्डर विद इन 3 मिनट्स, मतलब कि आपको 3 मिनट के अंदर अंदर 180 सेकंड के अंदर अंदर आपको यहाँ सबमिट करना है। और उसके बाद फिर फॉलो द अबव स्टेप्स एंड रिप्लाई आफ्टर द ऑपरेशन इज कंप्लीटेड डन। और ये करने के बाद आपको क्या करना है, रिसेप्शनिस्ट को अप्रोच करना है और वहां जाकर के आपको उनसे अकाउंट नंबर लेकर के उस अकाउंट में आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं। राउंड नंबर 2 में बताया जाता है कि आपके पास 3 प्लान है। पहला 15,000 का जिसमें आपको 19,500 का प्रॉफिट मिलेगा, दूसरा 25,000 का जिसमें आपको 32,500 रुपए का प्रॉफिट मिलेगा, और तीसरा 32,000 का जिसमें कि आपको 41,600 रुपए का प्रॉफिट मिलने वाला है। तो ये जो चार्ट है ये भेजा जाता है और बताया जाता है कि ये टास्क नंबर 2 है। अब यहाँ पर क्या है, जो जेनी है वो थोड़ा सा डाउट रेस करती हैं। वो कहती हैं कि आई एम द नेक्स्ट डे ज्वाइन, मैं अभी पुरानी हूँ, माई फ्रेंड जस्ट गॉट द मनी एंड आई जस्ट ज्वाइन द मल्टीप्लेयर मिशन। तो मतलब मेरे दोस्त ने अभी पैसे कमाए हैं इससे, तो मैं भी यहाँ पर जुड़ गई हूँ, ऐसा जेनी बता रही हैं। किस लिए बता रही हैं, ताकि जो प्रिया जो कि नई हैं, जिनको ये स्कैम करने वाले हैं, जिनको ये ऑलरेडी 3,000 रुपये लेकर के 3,900 रुपये दे चुके हैं, उनसे ये और रकम ऐड सके। अब प्रिया बोलती हैं कि मैं 15,000 लगाने को तैयार हूँ, और वो 15,000 रुपये लगा देती हैं। 15,000 रुपये उन्होंने कहाँ लगाए, उस रिसेप्शनिस्ट से एक अकाउंट नंबर लिया, उसने एक अकाउंट नंबर दिया और कहा कि इसमें आपको पेमेंट करनी है। प्रिया ने पेमेंट लेकर के रिसेप्शनिस्ट को स्क्रीनशॉट भेज दिया और उसके बाद ग्रुप में आके बताया कि मैंने ये कर दिया है। जैसे ही वो ग्रुप में आके बताती हैं कि मैंने पेमेंट कर दी है, वो पेमेंट प्रिया की इस जो वेबसाइट है, जो फर्जी लॉगिन है, वहां जाकर के अपडेट कर दिया जाता है। अगर आपको स्क्रीनशॉट को पढ़ना है तो आप वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और उसमें आप पढ़ सकते हैं कि क्या कन्वर्सेशन हुई है। कन्वर्सेशन यही है, सारे लोग बहुत एक्साइटेड हैं, सब कुछ बहुत जल्दी जल्दी होता जा रहा है। अगर आप टाइम स्टैम्प पर ध्यान देंगे तो पूरे दिन वो इन्वॉल्व हैं। तो ये तो एक ग्रुप है VIP3 जिसमें कि प्रीपेड टास्क के लिए उनको ऐड किया गया है। इसके अलावा जो इनका मेन ग्रुप था जिसमें कि ये YouTube लाइक का जो धंधा चल रहा है वो चल रहा था, वो लगातार चलता रहता है, उसमें 150 रुपए आपको लगातार मिलते रहते हैं। तो वहां पर वो ट्रस्ट बिल्ड कर रहे हैं, वहां पर बहुत सारे लोग स्क्रीनशॉट भेज रहे हैं, वहां पर भी जो ग्रुप में मेंबर्स हैं वो भी सब उनके डमी मेंबर्स हैं, बॉट मेंबर्स हैं। समय समय पर वो स्क्रीनशॉट भेजते रहते हैं और दिखाते रहते हैं कि हमारी हजारों लाखों की इनकम वहां पर चल रही है। अब आता है टास्क नंबर 3। टास्क नंबर 3 पर यहाँ बताया जाता है कि आपको मिनिमम 50,000 रुपए जमा करने हैं, जो कि प्लान का हिस्सा है। अब वहां पर 3 प्लान है, 50,000 का, 75,000 का और 1,00,000 रुपए का। ऑब्वियस सी बात है, जो नया बंदा होगा वो 50,000 ही चूज करेगा। 50,000 चूज करने के बाद उनको फिर से बताया जाता है कि आपको ऐसे ऐसे यहाँ जाना है, ये क्लिक करना है, और क्लिक करने के बाद इतने सेकंड के अंदर अंदर, यानी कि 60 सेकंड के अंदर अंदर आपको इसको बाय पर क्लिक करके और वहां जाकर के पेमेंट के लिए आप रिसेप्शनिस्ट से बात करनी है। अब यहां से शुरू होता है असली खेल। जेनी ने भी स्क्रीनशॉट भेज दिया कि मैंने 50,000 रुपए दे दिए। फतेह सिंह बाजिया ने भी स्क्रीनशॉट भेज दिया कि मैंने 50,000 दे दिए। वैभव अरोड़ा ने भी कह दिया कि मैंने 50,000 भेज दिए, उन्होंने अपने स्क्रीनशॉट्स भेज दी। ऑब्वियस सी बात है कि आप भी, यानी कि प्रिया भी ये सोचेगी कि जब इतने लोग लगा रहे हैं, खेल रहे हैं, तो मुझे भी खेलना चाहिए। तो प्रिया ने भी वो 50,000 रुपए वहां पर इन्वेस्ट कर दिया और इन्वेस्ट करके उसका स्क्रीनशॉट भेज दिया कि मैंने 50,000 रुपए दे दिए हैं। इसके बाद क्या होता है, वो जो महिला, जो ट्यूटर है, जो रिसेप्शनिस्ट है, वो यहाँ पर ग्रुप में बोलती है कि किसी ने कुछ गलत कर दिया है। 60 सेकंड का हमने टाइम दिया था और 2 लोग ऐसे हैं जिन्होंने ये टास्क गलत परफॉर्म किया है। वो 2 लोग कौन हैं? एक है जेनी और एक है प्रिया। ऐसा उनको बताया जाता है कि इन दोनों लोगों ने गलत टास्क खेला है। क्यों? क्योंकि शुरू से ऐसा दिखाया जा रहा था कि ये दोनों नए प्लेयर हैं। तो जेनी भी उन्हीं की मेंबर है, लेकिन उनको इसलिए लपेटा गया है ताकि उसको जो सजा मिले वही सजा प्रिया को भी मिले। अगर वो एक्सेप्ट करती है, वो पेमेंट करती है उसका, तो प्रिया भी उसके लिए पेमेंट करे। उसके बाद उनको बताया जाता है कि टास्क गलत हो चुका है, तो अब आपको एक हैवी फाइन भरना पड़ेगा। फाइन भरना पड़ेगा। वहां पर वो बोलती है कि आई एम नाउ कॉन्टैक्टिंग द मर्चेंट एंड बेगिंग द मर्चेंट टू गिव यू अ चांस। ठीक है, वो आपको अभी भी मौका दे सकते हैं। मैं भीख मांग रही हूं मर्चेंट से कि प्लीज हमारे टास्क कैंसिल मत करो, क्योंकि हमसे गलती हो गई है, हम एक्सेप्ट कर रहे हैं गलती हो रही है। अब यहां पर क्या होता है, अब प्रिया को बहुत बुरा लगता है। प्रिया को लगता है कि उसकी वजह से कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो गई है जिसकी वजह से बाकी 4 लोगों का भी नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि उसको लग रहा है कि जैसे वो पैसे इन्वेस्ट कर रही है, वैसे ही बाकी के 3 और 4 लोग जो उस ग्रुप में हैं वो भी खेल रहे हैं। उसके दिमाग में, यानी कि प्रिया के दिमाग में एक मेंटल प्रेशर बढ़ता जा रहा है। वो कहीं और बाहर जाने की सोच ही नहीं रही है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही कंसर्न है, एक ही गिल्ट है कि यार मेरी वजह से
इन लोगों को पैसे का नुकसान होने वाला है क्योंकि मैंने गलत कर दिया, जबकि गलती कुछ हुई नहीं थी। ऐसा नहीं था कि 60 सेकंड में उन्होंने नहीं किया था, 60 सेकंड में उन्होंने किया था, लेकिन इसका वो प्रूफ दे देते हैं कि नहीं नहीं नहीं, नहीं आप दो लोगों ने 60 सेकंड में नहीं किया था। मर्चेंट इज वेरी एंग्री एंड ही इज डिनाइंग फॉर द पेमेंट। अब मर्चेंट कौन है, क्या है, कोई नहीं समझ पाया। ये सिर्फ टर्म ऐसे बड़े बड़े यूज किए जाते हैं ताकि आपको बेवकूफ बनाया जा सके। इसके बाद वो बंदी कहती है कि बिकॉज ऑफ आवर ऑपरेशनल एरर्स द मर्चेंट लॉस्ट मनी। उसके बाद वैभव अरोड़ा जो कि उनके ही ग्रुप का मेंबर है, वो कहता है आई डोंट नो व्हाट काइंड ऑफ आंसर फीडबैक द मर्चेंट विल गिव। उसके बाद जेनी बोलती है आई विल पे मोर अटेंशन। उसके बाद उन्हें बताया जाता है कि उनको 3.5 लाख रुपए का पेमेंट करना है। कितने का पेमेंट करना है? 3.5 लाख रुपए का पेमेंट करना है। और उसके बाद उनको जो प्रीवियसली लॉस्ट अमाउंट था, जो उन्होंने अब तक यहाँ पर इन्वेस्ट कर दिया था लगभग 1 लाख के आसपास, वो भी यहाँ पर मिल जाएगा, जिसका कि नुकसान होने वाला था तो वो भी मिल जाएगा। और साथ में जो पैसा आप अभी दोगे 3.5 लाख रुपए, वो भी आपको मिल जाने वाला है। ठीक है ना? तो यहां तक कहानी ऐसी बनती है कि यहां पर एक गारंटीड रेमेडिएशन इज द ओनली एंड बेस्ट सॉल्यूशन। मर्चेंट्स विल प्लेस एन ऑर्डर एट 50% कमीशन। यानी कि जो आप पैसा ये पे करने वाले हो 3 लाख समथिंग, इसमें आपको 50% का कमीशन भी मिलेगा। यानी कि 3.5 लाख रुपए आप जमा करोगे तो इसका 50% का आपको कमीशन भी दे दिया जाएगा। साथ में जो आपका पुराना पैसा जिसका नुकसान होने वाला था वो भी इसमें जोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर क्या हुआ? डिमांड की गई पैसों की। अब बाकी लोग क्या कह रहे हैं? बाकी लोग कह रहे हैं कि फतेह सिंह जो है वो कह रहे हैं कि इट्स गुड टू हैव अ सॉल्यूशन। आई कुडंट पे द अमाउंट फॉर माई मिस्टेक्स बिफोर। मेरे साथ भी पहले एक मिस्टेक हो गई थी और मैं पे नहीं कर पाया था। अब प्रिया ने यहाँ पे डाउट रेस किया, सो इट मीन्स वी नीड टू डिपॉजिट द अमाउंट नाउ देन वी विल गेट बैक आवर अमाउंट्स, राइट? तो उनका डाउट था, जेन्युइन डाउट था कि जब तक हम पैसा ये नहीं देंगे तब तक ऑब्वियस सी बात है कि हमको पुराना पैसा नहीं मिलेगा। ऐसा ही है ना? तो नीचे उन्हें समझाया जाता है कि नाउ द मर्चेंट इज गिविंग द अपॉर्चुनिटी, वेरी गुड लक। अरे भैया, कम से कम मर्चेंट हमें अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि हमारे पुराने पैसे जो हमने 1 लाख रुपए लगाए हैं वो तो निकल आएंगे। तो आप ये मत सोचो, ये मत पूछो, ये सवाल ही मत करो कि और पैसे क्यों मांग रहे हैं। आप तो ये शुक्र मनाओ, आप लकी हो कि सामने से मर्चेंट ने आपको मौका दिया है कि आप इस तरह का कोई एक रेमेडिएशन वाला टास्क खेलो जिसमें वो आपको 50% का कमीशन भी देने वाला है, ताकि आपके पुराने पैसे भी रिकवर हो जाएं। अब तक क्या हो रहा है, जो ये प्लेटफॉर्म है उसमें वो पैसे माइनस कर दिए गए थे, जो आपने पे किए थे ना वो माइनस कर दिए गए थे यहाँ से। तो यहाँ पर एक डर पैदा कर दिया गया था कि यार कि बाकी के पैसे भी चले जाएंगे। अब यहाँ पर क्या होता है, ये एक मजबूरी का स्टेज चल रहा होता है। जो मैंने पहले बताया था ना, एक्सपेरिमेंट का गेम था वहां पर, अब यहाँ पर एक मजबूरी का गेम चल रहा है जिसमें आपको मजबूर किया गया है। आपके अंदर गिल्ट दिया गया है कि यार एक तो आपकी वजह से ये टास्क खराब हुआ, ठीक है, तो आपकी वजह से बाकी लोगों का भी नुकसान हो रहा है। यानी कि जो रेमेडिएशन टास्क है ये सबको खेलना है। तो जो बाकी मेंबर्स है वो ये कहते हैं कि भैया गलती तो हमारी थी नहीं। इनफैक्ट जेनी कह रही है आई विल पे मोर अटेंशन, ठीक है, तो जेनी ने भी गलती की है। ऐसा वो इसलिए कराते हैं ताकि आपको लगे कि यार देखो जेनी अगर ये काम कर रही है, पेमेंट करने को तैयार है, तो मैं भी कर देती हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है ना। फिर वो डिलीटेड अकाउंट वाली बोलती है अदरवाइज यू विल लूज ऑल योर मनी। तो उन्होंने बताया कि आपका सारा पैसा खो जाएगा। एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स द मर्चेंट विल एम्प्टी ऑल आवर अकाउंट, जैसा कि मैंने आपको बताया। फिर प्रिया को भी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने बोला सॉरी मैडम, नेक्स्ट टाइम वी विल नॉट डू एनी सच थिंग्स, प्लीज आप इस पैसे को बचा लीजिए, क्योंकि गिल्ट भी था और ये भी था कि पुराने पैसे वापस आ जाए। इसलिए क्या हुआ, प्रिया ने और पैसों का अरेंजमेंट किया। उसके पहले ही बाकी लोगों ने, जो और दूसरे लोग थे, उन्होंने अपनी अपनी पेमेंट की स्क्रीनशॉट्स भेज दी और कहा कि देखो हमने पे कर दिया है 2-2 लाख रुपए, ठीक है। प्रिया से भी ऐसा ही कहा गया कि आप पैसों को जमा कर दीजिए। प्रिया ने बताया कि मेरे खाते में एक लिमिट है जिसको कि मैं नहीं क्रॉस कर सकती, यानी कि इतने ही पैसे मैं एक दिन में पे कर सकती हूँ। अब प्रिया के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो और टास्क खेल सके। जितने पैसे उनके पास थे वो ऑलरेडी वहां लगा चुकी थी। घर पे वो कुछ कह नहीं सकती थी, बहन को वो बता नहीं सकती थी। उन्होंने इंस्टेंट लोन ले लिया। इंस्टेंट लोन लेने के बाद वहां पर जाकर के वो पेमेंट कर दी, ये सोच करके कि ये पैसे उनको वापस मिल जाएंगे। यानी कि जो तीसरा टास्क था वहां पर उनसे एक्स्ट्रा पैसे ले लिए गए, ये बता करके कि आपसे कोई गलती हुई है। अब वो ये भी कह सकते हैं कि भैया आपने कॉइन गलत बाय कर लिया, वो ये भी कह सकते हैं कि आपने गलत टाइम पे बाय किया है। तो ये सब प्लान्ड होता है पहले से। आपके अंदर एक गिल्ट पैदा की जाती है, उसके बाद आपने यहाँ पर पेमेंट दे दी। आगे बढ़ते हैं, सब लोग अपनी अपनी पेमेंट स्क्रीनशॉट भेज देते हैं और उसके बाद
अगला दिन शुरू हो जाता है, अगले दिन फिर से वही कहानी शुरू होती है। चौथा टास्क करने के लिए कहा जाता है और कहा जाता है कि आपको इतना अमाउंट यानी कि 1.5 लाख रुपए और पे करना है। अब ये 1.5 लाख रुपए कहाँ से लाए जाएं? बीच में आप छोड़ नहीं सकते, आप ऑलरेडी इतना पैसा यहाँ दे चुके हो, तो ये पैसा भी आप कहीं ना कहीं से मजबूरी में अरेंज करते हो। अब प्रिया ने यहाँ पर वो पैसे भी किसी दोस्त से लिए और लेने के बाद यहाँ पर ये सोचते हुए लगा दिया कि ये आखिरी राउंड है और इसके बाद मुझे पैसे मिल जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद एक नई कहानी शुरू हो जाती है। कुछ लोगों के साथ तो वो ये कहते हैं कि जितना भी अमाउंट आपका यहाँ दिख रहा है उसका 30% आपको टैक्स देना है, जो कि प्रिया के केस में नहीं हुआ था। मैं आपको बता सिर्फ इसलिए रहा हूं क्योंकि ऐसा ही बाकी केसेस में होता है। यहां पर अगर मान लीजिए कि आपने अब तक 5 लाख रुपए दे दिए हैं तो आपसे कहा जाता है कि 5 लाख का 30% आपको एडवांस टैक्स देना पड़ेगा। उसके बाद जब आप वो एडवांस टैक्स दे देते हैं फिर वो आपसे कहते हैं कि अब आपको पेमेंट हैंडलिंग चार्ज देना पड़ेगा, जो कि इस पूरे अमाउंट का 10% या 15% है। तो इस तरह से वो आपको समय समय पर अलग अलग टास्क दे करके आपको रिडेम्पशन करने ही नहीं देते। और ये जो प्लेटफॉर्म में पैसे दिखाए जाते हैं वो सारे फेक होते हैं, वो कभी भी विड्रॉ नहीं कर सकते हैं आप, क्योंकि प्लेटफॉर्म में तो पैसे होते ही नहीं है। जब भी पैसे मांगे जाते हैं आपको रिसेप्शनिस्ट को अप्रोच करना होता है और उसको बताना होता है कि आप अकाउंट नंबर दीजिए और मैं तब आपको पेमेंट करूंगी। अब जब सारे टास्क कंप्लीट हो गए तो प्रिया ने जब अपना विड्रॉल मांगा तो उन्होंने 3,44,000 रुपए की और डिमांड कर दी। उन्होंने कहा कि कोई एक ऐसा प्लेज है जो आपको लेना है, कुछ भी बोलते हैं भाई वो, ठीक है ना। आप मैसेज पढ़ोगे तो आप खुद सरप्राइज हो जाओगे कि आखिर ऐसा क्या वो कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आपको BTC अकाउंट नंबर अपना जो है वो यहाँ पर डालना है, एक्सचेंज फ्रॉम BTC टू रुपी डालना है और टोटल एक्सचेंज अमाउंट डालना है आपको, और वो आपको सबमिट करना है कहाँ, रिसेप्शनिस्ट के पास में, ठीक है ना। उसके बाद फिर आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट दिया जाता है कि ये अमाउंट आपको जमा करना है, जो कि आपको रिफंड मिलेगा विड्रॉल के साथ में विद ए पर्टिकुलर कमीशन। अब आप फंस चुके हो, अब या तो आप हाँ बोलोगे या ना बोलोगे। अगर आप ना बोलते हो तो उनके रूल के हिसाब से, उनके कंडीशंस के हिसाब से आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा, लेकिन अगर आप हाँ बोल देते हो तो आपको वो पैसे का भुगतान करना है। अब प्रिया ने क्या किया, आपने एक दोस्त से कहा 3,44,000 रुपए जमा करने के लिए। अब वो 3,44,000 रुपए प्रिया ने अपने दोस्त के अकाउंट से स्कैमर के अकाउंट में पे कर दिया। अब यहाँ पर एक नया खेल प्रिया के साथ किया गया और बताया गया कि ये अमाउंट हमको रिसीव हुआ ही नहीं है। लाख मिन्नतें करने के बाद भी, कई बार स्क्रीनशॉट भेजने के बाद भी वो मानने को तैयार ही नहीं थे कि उनको 3,44,000 रुपए की वो रकम रिसीव हुई है। तो ये जो पूरा गेम है वो इसी तरह से रचा गया है। अगर आप कुछ भी पैसे पे कर देते हैं तो वो आपको एक नई बात बताते हैं। इस तरह से आप पेमेंट्स देते देते 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख, 50 लाख और अभी पिछली खबर थी कि आप 96 लाख रुपए तक लोगों ने इसमें गवा दिए हैं। अब तक प्रिया समझ चुकी थी कि ये सारा स्कैम है, उनके साथ धोखाधड़ी हो चुकी है। उन्होंने अलग अलग इंडिविजुअली जो रिसेप्शनिस्ट है और जो टीचर्स थी उनसे अलग अलग इंडिविजुअली चैट किया, उनको ये तक बताया कि अगर आप मेरा पैसा वापस नहीं करेंगे तो मैं सुसाइड कर लूंगी। लेकिन उन पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि अगर वो इंसान होते तो शायद वो ये सब कर ही नहीं रहे होते। तो इस तरह से एक मिस्ड कॉल कितनी घातक हो सकती है, वो शुरुआती दौर में लिया हुआ 150 रुपया कितना घातक हो सकता है। ये जो पूरा ट्रैप है जिसमें आपको फंसाया जाता है और अंततः आप इसमें लाखों रुपए का नुकसान कर लेते हैं। तो मेरी और प्रिया की बहन की आपसे सभी लोगों से ये अपील है कि प्लीज इस तरह के किसी भी ट्रैप में मत फंसिए। जब भी आपके सामने कोई इनकम अपॉर्चुनिटी होती है तो उसके बारे में पहले गूगल में जाकर सर्च कीजिए कि क्या वाकई में इस तरह का कोई जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्या वाकई में इस तरह की कोई कंपनी एग्जिस्ट करती है जो इस तरह का टास्क प्रोवाइड करती है। बहुत सारे छोटे छोटे स्टेप्स होते हैं जिसके द्वारा आप ये जान सकते हैं कि ये लेजिट है या नहीं है, जैसा कि मैंने अपने पिछले वीडियोस में भी आपको बताया था। तो बहुत ही दुख के साथ आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को पूरी कहानी समझ में आ चुकी होगी, पूरा मॉडस ऑपरेंडी समझ में आ चुका होगा कि क्यों आखिर लोग इतना पैसा इसमें गवा देते हैं, और वो भी सारे पढ़े लिखे लोग होते हैं जो कि एक अच्छी खासी समझ रखते हैं। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि समय समय पर आपको इस तरह के अवेयरनेस वाली वीडियोस मिलती रहें और आप कहीं ना कहीं अपने पैसों को भी बचा सकें।